ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस पावन मुरली मंथन में आपका हृदय से स्वागत है। आज 1 मार्च 2026 के महावाक्यों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मंथन वास्तव में उस परमधाम की वाइब्रेशन को महसूस करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है सभी के लिए। आज के महावाक्यों का मुख्य सारी यह है कि होलीएस्ट बापदादा अपने होली बच्चों के साथ यथार्थ होली मनाने आए हैं। हम सभी दुनियावी होली के रंगों से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, जो बस एक दिन में धुल जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। जी हाँ, दुनियावी रंग तो पानी पड़ते ही साफ हो जाते हैं, लेकिन आज बाबा ने जिस यथार्थ होली का जिक्र किया है वो क्या है? ये सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। यथार्थ होली का अर्थ केवल स्थूल रंगों का त्योहार मनाना बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने आज बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही प्यारा इशारा दिया है कि ये वास्तव में परमात्मा संग के रंग का उत्सव है। जब आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती है ना, तो वो संग का रंग इतना पक्का हो जाता है कि आत्मा स्वतः ही अपनी अपवित्रता से निकलकर अपनी मूल पवित्रता की ओर लौट आती है। वाह, कंबाइंड स्वरूप, ये शब्द ही अपने आप में कितनी शक्ति देता है। जी, इस अविनाशी रंग की दिव्यता इसी बात में है कि स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारा कंपेनियन बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है। इस पल अगर हम सभी इस बात पर गहराई से विचार करें कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ कंबाइंड है, तो आत्मा का स्वरूप ही जैसे पूरी तरह से बदल जाता है। हम अकेले हैं ही नहीं। बिल्कुल, हम अकेले नहीं हैं। ये कंबाइंड स्वरूप का विचार बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल यहाँ ये उठता है, जो मुझे लगता है हम सभी के मन में आता होगा। अगर ये ईश्वरीय रंग इतना पक्का है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये कभी-कभी फीका क्यों पड़ने लगता है? हम उस कंबाइंड स्थिति से बाहर कैसे आ जाते हैं? ये बहुत ही गहरा और बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर माया की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे सूक्ष्म चतुराई काम करती है। बाबा ने आज की मुरली में इसका बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण किया है। माया का मुख्य लक्ष्य ही हमें अकेले करना है। अकेले करना मतलब वो जानती है कि जब तक हम साथ हैं वो कुछ नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक हम बाबा से कंबाइंड हैं, माया का कोई भी प्रभाव हम पे पड़ ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो वो क्या करती है? वो परिस्थितियां बनाती है, व्यक्तियों के द्वारा परीक्षा लेती है, या फिर हमारे ही व्यर्थ संकल्पों का एक ऐसा जाल बुनती है ताकि हम कुछ पलों के लिए भूल जाएं कि बाबा हमारे साथ हैं। और जैसे ही हम भूलते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। जी, जैसे ही हम उस कंबाइंड स्वरूप से अलग होकर स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, हमारे पुराने संस्कार तुरंत ही मर्ज हो जाते हैं। वो बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं। इसे अगर हम अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखें तो ये बहुत आसानी से समझ आता है। मैं सोच रही थी कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, या मान लीजिए जब हमें सुबह अमृत वेले उठने में आलस्य आता है, तो हम बड़ी सरलता से अपने आप से कह देते हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, पर क्या करूं, ये मेरा संस्कार ही ऐसा है। बिल्कुल, हम बहुत आसानी से उसे अपना मान लेते हैं। जी, हम अपने अलबेलेपन को अपना स्वभाव मानकर स्वीकार कर लेते हैं और वहीं पर हार जाते हैं। यही वो सूक्ष्म बिंदु है जहां बाबा ने आज एक बहुत ही झकझोर देने वाला प्रश्न पूछा है हम बच्चों से। बाबा पूछते हैं कि क्या रावण के खजाने को मेरा कहना सही है? अलबेलापन, आलस्य, क्रोध या ईर्ष्या, ये सब रावण की संपत्ति हैं, शिव बाबा का खजाना नहीं है। वाह, रावण की संपत्ति, ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? जब कोई कहता है कि ये मेरा संस्कार है, तो सोचिए वो अनजाने में ही सही पर रावण की संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहा होता है। माया यही तो विश्वास दिलाना चाहती है कि ये कमजोरियां हमारी अपनी हैं, हमारी पहचान का हिस्सा हैं। और हम कितनी आसानी से माया के इस धोखे में आ जाते हैं। हम उसे अपना मानकर गले लगा लेते हैं। जी हाँ, इसीलिए हमें हर कर्म करते हुए ये चेकिंग करनी है कि हम पर बाप का ईश्वरीय रंग चढ़ा है, या हम रावण के खजाने को अपना मानकर उस परमात्मा रंग को स्वयं ही ढीला कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का रंग कभी खुद से फीका नहीं पड़ता, हम उसे फीका करते हैं। ये चेकिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माया के रूप बहुत ही रॉयल होते हैं और हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है, बाबा ने होली शब्द का एक बहुत ही सुंदर और नया अर्थ स्पष्ट किया है। जी, होली वाला अर्थ। हाँ, होली अर्थात जो बात बीत चुकी सो बीत चुकी, बीती सो बीती। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर पुराने संस्कारों को पूरी तरह से होली कर देना, मतलब पास्ट कर देना, इतना आसान क्यों नहीं लगता? हम बार बार पीछे क्यों मुड़कर देखते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अक्सर अपने मर्जीवा जन्म की स्मृति को भूल जाते हैं। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि जब हमारा नया जन्म हो गया,
हम ब्राह्मण बन गए तो फिर पुरानी बातें और पुराने संस्कार कैसे हमारे साथ चल सकते हैं? आप ही सोचिए, जो चीज चिता की अग्नि में भस्म हो गई वो दोबारा कैसे जीवित हो सकती है? वो तो राख हो चुकी है। राख से वापस कोई चीज कैसे बन सकती है? बिल्कुल। यहाँ ये जो स्थूल शरीर है वो विनाशी कोकी है, जो समय के साथ बदलता है, परिस्थितियों की अग्नि से गुजरता है, पकता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी धागा है जिस पर लौकिक अग्नि का या दुनिया की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अजर, अमर और अविनाशी है। ये रूपक वास्तव में आत्मा की अमरता को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। और जब वो अविनाशी आत्मा परमात्म संग के रंग में रंग जाती है, तो उसकी पवित्रता का स्तर ही कुछ और हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा है कि इसी पवित्रता के कारण भविष्य में शरीर भी पवित्र मिलता है। जो कोकी है वो भी पवित्र हो जाती है। जी हाँ, और हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचार्य तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग पवित्रता को बहुत संकुचित अर्थ में लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि पवित्रता सर्व प्राप्तियों की जननी है, माता है। जननी है, ये बहुत प्यारा शब्द है। जहाँ माता है वहाँ बच्चे तो होंगे ही। एकदम सही। जहाँ जननी है वहाँ बच्चे तो स्वतः ही होंगे। यानी जहाँ आत्मा में संपूर्ण पवित्रता है, मन, वचन और कर्म की पवित्रता है, वहाँ सुख, शांति, प्रेम और आनंद रूपी बच्चे अपने आप आ जाते हैं। उन्हें अलग से बुलाने की या उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमें सुख और शांति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पवित्रता को धारण करना है। बिल्कुल। और इसी पवित्रता के आधार पर कलयुग के अंत तक ब्राह्मण आत्माओं के जड़ चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इतिहास गवाह है इस बात का कि दुनिया में कितने भी महान धर्मात्मा आए हों, कितने भी बड़े नेता या विचारक आए हों, लेकिन किसी के भी मंदिर और विधि पूर्वक पूजा उस स्तर पर नहीं होती जैसी संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाली देवी देवताओं या कहें ब्राह्मण आत्माओं की होती है। ये बात सुनकर तो आत्मा को एक बहुत ही ऊंचे स्वमान की अनुभूति होती है। एक रूहानी नशा सा चढ़ जाता है कि हमारी पवित्रता की इतनी कीमत है। लेकिन इस ऊंची स्थिति से नीचे गिरने से बचने के लिए बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक टूल भी दिया है। आज त्रिकालदर्शी की सीट। जी, त्रिकालदर्शी की सीट, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। बाबा ने कहा है कि कोई भी कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होना है। मेरी समझ से आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया करता है, बस कुछ हुआ और हमने रिएक्ट कर दिया, ऐसे में त्रिकालदर्शी होकर कर्म करने का वास्तविक अर्थ क्या है? त्रिकालदर्शी होने का मतलब है कि किसी भी कर्म को करने से पहले या कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेने से पहले बस एक पल के लिए रुकना और उसके आदि, मध्य और अंत तीनों कालों को देखना। केवल वर्तमान के तात्कालिक फायदे या नुकसान को देखकर निर्णय नहीं लेना। मतलब ये नहीं देखना कि अभी मुझे क्या मिल रहा है, बल्कि ये देखना कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। जी, जब हम ये देखने लगते हैं कि इस कर्म का बीज क्या है और भविष्य में इसका फल क्या होगा, तभी हमारी निर्णय शक्ति यथार्थ होती है। और बाबा कहते हैं कि तभी हम सच्चे होलीहंस कहलाते हैं। होलीहंस वही है जो नीर शीर विवेक रखता है, जो मोती चुगता है, कंकड़ पत्थर नहीं। और शायद इसी त्रिकालदर्शी विवेक की कमी के कारण हम अक्सर बाबा के सामने अपनी चतुराई दिखाते हैं। मुझे आज की मुरली का वो हिस्सा बहुत ही प्यारा लगा जहां बाबा ने हमारी चतुराई पर बहुत मीठा लेकिन थोड़ा सख्त ध्यान भी खिंचवाया है। हाँ, बाबा तो सब जानते हैं, बच्चों की कोई बात छुप थोड़ी सकती है। बिल्कुल। हम गलतियां करते हैं जानबूझकर या अनजाने में, और फिर बाबा के सामने जाकर कहते हैं कि बाबा आप तो रहमदिल हो, आप तो क्षमा के सागर हो। हम भगवान को ही उनकी महिमा सुनाने लगते हैं। ये हम ब्राह्मण बच्चों की एक बहुत पुरानी आदत है। हम भगवान को ही उनकी महिमा याद दिलाने लगते हैं ताकि हमारी कमियों पर पर्दा पड़ जाए। हम सोचते हैं बाबा तो भोलानाथ है, मान जाएगा। लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अब ये गे की भाषा समाप्त करनी होगी। गे की भाषा, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य शब्द है। यानी भविष्य पर टालने की भाषा। हम कह देते हैं कि हम करेंगे, हम देखेंगे, समय आने पर हम भी संपूर्ण बन जाएंगे। ये जो टालम टोल की भाषा है, ये हमारे पुरुषार्थ को कैसे कमजोर करती है। ये गे की भाषा एक प्रकार का मीठा जहर है। हमें लगता है कि हम सकारात्मक बात कर रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन असल में ये हमें वर्तमान के पुरुषार्थ से दूर ले जाती है। बाबा कहते हैं कि बाप एवर रेडी है तो बच्चों को भी एवर रेडी बनना है। एवर रेडी मतलब किसी भी पल अगर बुलावा आ जाए तो हम तैयार हों। बिल्कुल।
अब समय ऐसा नहीं है कि हम अपनी कमियों को प्यार से छुपा लें या भविष्य के भरोसे छोड़ दें। सोचिए, जब वापस परमधाम लौटने का समय इतना करीब है, तो अगर हम करेंगे और देखेंगे कि चक्कर में ही फंसे रहे, तो हम बाबा के साथ कैसे चलेंगे? बारात तो निकल जाएगी। इसीलिए एक बहुत ही दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। घर लौटने की बात से मुझे आज की मुरली का वो विशेष हिस्सा याद आ गया, जहां बाबा ने हमारे महारथियों, हमारे सीनियर्स के अनमोल बोलों की याद दिलाई हम सभी को। दादी, मम्मा और दीदी के वो बोल, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इन पर गहरा चिंतन करना है। जी, वे बोल तो जैसे हमारे लिए मार्गदर्शक सितारे हैं। हाँ, जैसे दादी के बोल हैं, कर्मातीत होना ही है। 2026 के इस तीव्र समय में कर्मातीत होने की इस भावना को हम व्यावहारिक जीवन में कैसे जिएं? ये बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। कर्मातीत होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें या अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से भाग जाएं और जंगल में जाकर बैठ जाएं। कर्मातीत का मतलब है कर्म करते हुए भी उसके लेप-छेप से, उसके बंधन से मुक्त रहना। जैसे कमल का फूल। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। जैसे कमल का फूल कीचड़ और पानी में रहते हुए भी उससे एकदम न्यारा रहता है, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा या देह अभिमान ना हो, सिर्फ ईश्वरीय सेवा की भावना हो, वही कर्मातीत अवस्था है। और दादी का ये दृढ़ संकल्प की होना ही है, ये हमें एक अलग ही शक्ति देता है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये निश्चित है। जी, ये निश्चय की निशानी है कि होना ही है। और इसी लक्ष्य को और गति देते हैं मम्मा के अनमोल बोल। मम्मा ने कहा है, सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। ये तो सीधा उसी गे की भाषा का इलाज है जिस पर हमने अभी कुछ देर पहले बात की। बिल्कुल, मम्मा हमेशा समय के महत्व को बहुत गहराई से समझती थीं। मम्मा का ये वाक्य समय के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। माया का सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार ही कल है। कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, यही माया कहती है ना। हाँ, लेकिन जो आत्मा आज और अभी में जीती है वही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संचित कर सकती है। किसी भी शुभ कार्य में या अच्छे संकल्प को कर्म में लाने में देरी करना ही माया को खुला निमंत्रण देना है। इसके बाद दीदी के बोल आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गहरे और वैराग्य से भरे हुए लगते हैं। दीदी के बोल हैं, अब घर चलना है। इन शब्दों को सुनते ही ना दुनिया की सारी उलझनें, सारी बातें बहुत छोटी और एकदम व्यर्थ लगने लगती हैं। अब घर चलना है, ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक पूरी रूहानी अवस्था है। आप सोचिए, जब कोई मुसाफिर अपनी लंबी यात्रा पूरी करके अपने घर लौटने वाला होता है तो वो क्या करता है? वो अपना सारा सामान समेटने लगता है। उसकी बुद्धि अब उस प्रदेश में या उस होटल के कमरे में नहीं लगती। उसका ध्यान सिर्फ अपने घर और अपनों पर होता है। इसी तरह जब हमारी बुद्धि में ये स्मृति एकदम पक्की हो जाती है कि यह पुरानी कलयुगी दुनिया हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, एक्टर हैं, तो देह और देह के सर्व संबंधों से स्वतः ही एक मीठा सा वैराग्य आ जाता है। एक मीठा वैराग्य, कुछ छोड़ने का दुख नहीं, बल्कि घर जाने की खुशी। जी, वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। ये बहुत ही गहरा वरदान है। जी, एक आम धारणा ये है ब्राह्मण जीवन में कि देही अभिमानी मतलब बस खुद को आत्मा समझना कि मैं एक चमकता सितारा हूं। लेकिन बाबा ने आज इसे सर्व के प्रति शुभ चिंतक की भावना से कैसे जोड़ा है? ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये बाबा का बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है और ये हमारी रोजमर्रा की चेकिंग के लिए। सामान्यतः हम उन लोगों के प्रति बहुत आसानी से स्नेह और शुभ चिंतन रख लेते हैं जो हमारी महिमा करते हैं, जो हमारी बात मानते हैं या हमारे अनुकूल चलते हैं। वो तो दुनिया वाले भी कर लेते हैं, उसमें ब्राह्मण बनने की क्या विशेषता हुई? बिल्कुल सही। यथार्थ देही अभिमानी स्थिति की सच्ची परख तो तब होती है जब कोई हमें शिक्षा देता है, कोई हमारा इशारा करता है या मान लीजिए कोई हमारी आलोचना ही करता है। बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के प्रति भी हमारे मन में वैसा ही स्नेह और शुभ चिंतन होना चाहिए जैसा महिमा करने वालों के प्रति होता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। कोई हमारी कमी बता रहा है और हम उससे प्यार करें। जी, जब कोई हमारी कमी बताता है तो हमें उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें कर्मातीत बनने में मदद कर रहा है।
जहां देह अभिमान होता है वहां आत्मा अपना थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वो तुरंत खुद को सही साबित करने के लिए प्रतिक्रिया करती है। मैं सही हूं, तुम गलत हो, ये साबित करने में लग जाती है। हाँ, लेकिन एक देही अभिमानी आत्मा कभी अपमानित महसूस ही नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि वो देह है ही नहीं, तो अपमान किसका हुआ। वो हर आत्मा के प्रति केवल स्नेह ही रखती है। अपनी निंदा करने वाले को अपना शुभ चिंतक मानना, ये ब्राह्मण जीवन की बहुत ही ऊंची और बहुत ही प्यारी स्थिति है। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, इस मनस्थिति में टिके रहने के लिए आज का स्लोगन बहुत मददगार है। जी, आज का स्लोगन तो जैसे एक चाबी है। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा ही प्यारे का भेद कवच की तरह काम करता है। जब हम आज की यथार्थ होली के संदर्भ में स्लोगन को देखते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि शिव बाबा के रंग में रंगे रहना ही दुनियावी दुखों से मुक्त होने का एकमात्र सहज साधन है। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जब आत्मा उस रूहानी रंग में, बाबा के उस निस्वार्थ प्यार में पूरी तरह डूबी होती है, तो बाहर की दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी हानि या अपमान उसे छू भी नहीं सकता। उसे बाहर की दुनिया की हलचल महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो एक अलग ही रूहानी आयाम में जी रही होती है, बाबा की बाहों में होती है। और इसी निश्चिंत आयाम की तरफ बाप-दादा के अव्यक्त इशारे भी हमें ले जाते हैं। अव्यक्त इशारे जो हमारी रगों में पुरुषार्थ की नई ऊर्जा भर देते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत। जी, लेकिन सवाल ये है कि व्यावहारिक जीवन की इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच, परिवार है, नौकरी है, स्वास्थ्य है, इन सब के बीच सदा निश्चिंत रहना कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम ट्रस्टी बनने का यथार्थार्थ गहराई से समझें और उसे जिएं। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब हमने अपना ये जीवन, अपने हर संकल्प, हर समय और हर कर्म को बाबा के हवाले कर दिया है, तो फिर जिम्मेदारी हमारी कहाँ रही? वो तो बाबा की हो गई ना। मतलब हमने सब कुछ सौंप दिया तो फिक्र भी सौंप दी। बिल्कुल। आप करावनहार है और मैं सिर्फ करनहार हूँ। जी, जब हम इस ट्रस्टीपन की भावना से बोझ मुक्त और निश्चिंत होंगे, तभी हमारा हर कार्य एक्यूरेट होगा। चिंता और बोझ के साथ कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती। निश्चिंत आत्मा ही सटीक निर्णय ले सकती है। आज के इस गहराई से किए गए मुरली मंथन को हम यहीं बहुत ही शांत और मधुर तरीके से समेटते हैं। ओम शांति। ओम शांति।